नमस्ते स्टूडेंट्स, केवल मैसूरिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पहले लेक्चर में बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम आज मेनली बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या हो बेसिक से समझेंगे। आपको ये चैप्टर स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 11th फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आता है और बीएससी, एमएससी बॉटनी, सेट और नेट लाइफ साइंस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें से क्लियर होंगे। तो चलो देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, तो हम जानते ही है प्लांट ऑटोट्रोफस है। ऑटोट्रोफस का मीनिंग हमें मालूम है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रोफिस यानी कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हम क्या है, हेटेरोट्रोफस है, यानी कि हम खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। और प्लांट ऑटोट्रोफस है, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बट स्टूडेंट्स, प्रोसेस इतनी इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम बचपन से फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिएक्शन तो देखते ही आ रहे हैं। 6CO2 plus 12H2O will gives in presence of light and chlorophyll। हमें मिलता है C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 बाई प्रोडक्ट की तरह। बट एक लैब में हो जाए ऐसी इजी प्रोसेस नहीं है। लैब में हो जाए ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर हम लैब में टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाएंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। बट ए प्रोसेस प्लांट के अंदर होती है। प्लांट के अंदर प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स है, मेनली लीफ, उसमें ए प्रोसेस होती है। हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि केमिकल रिएक्शन जिसमें होती है, और एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, एंडरगोनिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो एंडरगोनिक प्रोसेस का मीनिंग है ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई रिएक्शन जिसके अंदर बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप इधर देख रहे हो, ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसमें ग्लूकोज बनने के लिए बाहर से सनलाइट में से एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है। प्लांट के अंदर फूड बनने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऐसी प्रोसेस को हम एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वो कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज में, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स। मालूम पड़ा? आगे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, बट पहले हम देख ले कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों, हम इधर देख रहे हैं, इधर बाय प्रोडक्ट्स की तरह ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इस H2O में से। इस पानी के मॉलिक्यूल्स का विभाजन होने से हमें H2O में से ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि इस प्रोसेस में सनलाइट आती है और सनलाइट में से सनलाइट का यूज होकर ग्लूकोज बनता है, यानी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वैसे हम सिंपल सी बात की फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है।
उसके एक डेफिनेशन चलो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इजी डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस एंड synthesis of organic molecules by using of inorganic molecules with the help of sunlight and chlorophyll pigments। यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट का इस्तेमाल कर कर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं स्टीफन हेल्स नाम के साइंटिस्ट 1727 में उसने अपना वर्क किया। उसको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी बोला जाता है। अगर आपको एमसीक्यू में आए कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं तो आंसर है स्टीफन हेल्स। उसने क्या बताया था, प्लांट रिसीव लार्ज पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एयर, यानी कि एयर में से प्लांट अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो गेन करता है। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जोसेफ प्रिस्टली ने 1772 में अपना वर्क डन किया था और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जोसेफ प्रिस्टली ने एक्सपेरिमेंट में एक बेल जार लिया, ग्लास का जो बेल जार आता है वो बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर जला हुआ कैंडल रखा और एक माउस रखा। कुछ समय बाद उसने देखा तो जला हुआ कैंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। इसकी वजह से सफोकेशन की वजह से माउस है वो डेड हो गया। बट उसने सोचा कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में बेल जार के अंदर कैंडल और माउस के साथ साथ कोई मैं प्लांट का छोड़ रखूँ तो उसने मिंट प्लांट रखा, यानी कि पुदीना का छोड़ रखा उसके अंदर। तो पुदीना के छोड़ की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो O2 रिलीज हुआ तो माउस डेड भी नहीं हुआ, माउस जीवित रहा और CO2 जो अशुद्धि थी वो इम्प्योर CO2 का फोटोसिंथेसिस हो गया। तो जोसेफ प्रिस्टली ने बात की प्लांट कैन रिस्टोर द एयर क्वालिटी, यानी कि कंटामिनेंट्स CO2 रिमूव होता है। प्लांट इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट कर सकता है। बाद में अगला साइंटिस्ट आया जॉन इंजेनाउस ने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स कैन प्योरीफाई द एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जॉन इंजेनाउस ने जोसेफ प्रिस्टली का ही एक्सपेरिमेंट किया, सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, बट उसने 2 सेट बनाए। एक सेट को उसने लाइट में रखा, दूसरे सेट ने उसको डार्क में रखा। जो सेट को उसने लाइट में रखा था उनमें उसको सफलता मिली, यानी कि उसमें माउस है वो जीवित रहा। तो उसने बताया कि ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स कैन प्योरीफाई द एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट्स है वो एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। यानी कि एयर में CO2 है, हमारे में से जो CO2 निकलता है वो CO2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि वो CO2 फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होता है और बाय प्रोडक्ट्स की तरह ऑक्सीजन मिलता है। बाद में आता है अगला साइंटिस्ट TD सोर्स। उसने बताया कि O2 इज रिलीज फ्रॉम CO2। उसने ऐसा बताया, जो अगले हमने रिएक्शन देखी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलता है और बाय प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन मिलता है। तो TD सोर्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो O2 बाय प्रोडक्ट्स की तरह मिल रहा है वो O2 CO2 में से मिल रहा है, बट इट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा ही बात नहीं है। बाद में कुछ समय बाद CB वॉन नेल नाम के साइंटिस्ट आए और CB वॉन नेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो O2
इज रिलीज फ्रॉम H2O। उसने बताया सही बात कि जो O2 बाई प्रोडक्ट्स की तरह मिल रहा है हमें, वो H2O में से मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एमसीक्यू में आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान जो O2 मिलता है वो कहां से आता है, तो O2 आता है H2O में से। बाद में एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट आए। एंगलमैन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक पेट्री डिश ली, उस पेट्री डिश में क्लेडोफोरा नाम की algae रखी और O2 सीकिंग बैक्टीरिया रखा। बाद में प्रिज्म के थ्रू उसमें लाइट पसार की, तो जहां पर रेड लाइट और ब्लू लाइट आ रही थी वहां पर बैक्टीरिया का संख्या ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करता है कि रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रेट ज़्यादा होती है और ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रेट कम होती है। इससे पता चला कि ओनली फ्यू वेवलेंथ इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। बाद में इमर्सन नाम के साइंटिस्ट आए और उसने एक्सपेरिमेंट में बताया कि फार रेड लाइट अगर आप दो तो फोटोसिंथेसिस की रेट स्लो होती है, अगर अकेली रेड लाइट दो तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट कम होती है। बट फार रेड लाइट और रेड लाइट दोनों एक साथ दो तो फोटोसिंथेसिस की रेट यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा है। इधर आप देख सकते हो, अकेली फार रेड लाइट ऑन करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, बट दोनों एक साथ दो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। बाद में जूलियन वन सेक नाम के साइंटिस्ट आए और जूलियन वन सेक नाम के साइंटिस्ट ने बताया एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जूलियन वन सेक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्लांट के अंदर, प्लांट के ग्रीन प्लांट्स मेनली लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका डेफिनेशन और हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ साइंटिस्ट ने जो बातें की थी वो बात मैंने यहाँ आपके साथ शेयर की। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।